हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। सूरज वर्मा, थैंक यू 40 रुपए सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियासु के दोस्तों के ऊपर ब्लड डीमन ने अटैक कर दिया होता है। जियासु के ब्लड लाइन की वजह से जो वेब डीमन होते हैं ना, उसके पास में नहीं आ रहे होते। ब्रदर माँ और बाकी सारे लोग बोल रहे होते सच में जियासु तुम ना कमाल के हो। लिंगजू सोच रही होती है सच में मास्टर ने ना एक मॉन्स्टर को रिक्रूट कर लिया है। जितना मैं इसके बारे में जानती जा रही हूँ मुझे उतना ही खतरनाक लग रहा है। तभी उन लोगों के पास में आते हुए ब्लड डीमन बोल रही होती है फाइनली तुम मुझे मिल गए। ब्रदर माँ बोल रही होती है तो ब्लड वेव डीमन मिया है। मिया बोल रही होती है फटाफट सप्रेशन पॉल को ना मुझे दे दो, इससे मैं तुम्हें मारने के बाद में ना तुम्हारी बॉडी को सही सलामत छोड़ दूंगी। अगर तुम मुझे ये नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी कि तुम्हारी फैमिली भी ना तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। लिंगजू बोल रही होती है ब्रदर माँ क्या तुमने यहाँ पे सप्रेशन पॉल को भी चुरा लिया है। माँ बोल रहा होता है हाँ मेरे हाथ की सफाई ना काफी कमाल की है। वैसे ब्रदर जियासु आपको याद है ना कि हम लोगों ने एक अलायंस बना रखी है। हम लोगों ने जो भी कुछ कमाया है ना हम ऑलरेडी आपको देने के लिए तैयार है। हम बस ये चाहते हैं ना कि इस डीमन के हाथों वो सब कुछ ना पड़े, क्योंकि बार बार इन सभी चीजों को चोरी करना ना हमारे लिए भी इम्पॉसिबल है। जियासु सोच रहा होता है इस डीमन का ऑरा ना बहुत ही अलग है। ऐसा लग रहा है कि ब्लड डीमन सेट के अंदर ना इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। ऊपर से इसका नाम है मिया। मेरे को लग रहा है ना कि मैंने इसका नाम कहते सुना हुआ है। बिना इसके बारे में जाने हुए इसका बैकग्राउंड चेक किए हुए ना इसके बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हुए जिजिन बोल रही होती है मैं भी देखती हूँ कि आखिर कितनी पावरफुल है। जियासु बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर आगे मत बढ़िए। तभी जो मिया होती है वो अटैक कर देती है और उसके अटैक को रोकने के चक्कर में जिजिन के बॉडी के ऊपर कट लग गए होते हैं। लेकिन तभी जियासु टेलीपोर्ट होते हुए मिया के पास में आ जाता है। मिया बोल रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। युआन जिया सेट वाले ना इतने भी काबिल नहीं है कि वो लोग ना मेरे ब्लड वेव सीक्रेट आर्ट को तोड़ दे। लेकिन तभी जियासु मिया को बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है, जिसकी वजह से मिया उड़ते हुए जाके दूसरे किनारे पे गिरती है। जिजिन बोल रही होती है सच में मैंने यहाँ पे खुद के लिए ना परफेक्ट इंसान को चूज करा है। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे भले ही कितनी भी बड़ी बेवकूफी क्यों ना कर लूँ, लेकिन ये मुझे पक्का से प्रोटेक्ट करेगा। जियासु बोल रहा होता है अगली बार ना ऐसी हरकत मत करना। बिना अपने एनिमी की ताकत को जानते हुए उसके ऊपर अटैक कराना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होती है। लिंगजू बोल रही होती है तुम लोग को यहाँ पे खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये डीमन ना मरी नहीं है और लगता है जियासु तुम्हारी वजह से ना मिया काफी ज्यादा खफा हो गई है। वो ना अब और भी खतरनाक अटैक करेगी। तभी जो मिया होती है वो खुद को डीमन फॉर्म में चेंज कर लेती है। जियासु सोच रहा होता है ट्रांसफॉर्म होने के बाद मैंने ये सी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे आ चुकी है। लगता है जो इसका फुली डीमन फॉर्म है ना वो इसके इस लुक से काफी ज्यादा खतरनाक है। जियासु बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर अपना सभी को लेके आगे बढ़िए, तब तक के लिए इस डीमन का रास्ता ना मैं भटकता हूँ। लिंगजू बोल रही होती है ठीक है, लेकिन तुम ये बात को ना याद रखना, अगर तुम वक्त रहते हुए हमारे पास में नहीं आ पाए ना तो फिर तलिस्मान का यूज करते मुझे मैसेज कर देना। डीमन मिया से तुम्हें अकेले फाइट करने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहाँ से जाते हुए जियासु बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। वहीं जियासु का पीछा करते हुए मिया बोल रही होती है लड़के आज मैं तुम्हें ना टुकड़ों में बांट दूंगी। मेरा ये डीमन फॉर्म ना बहुत ही बदसूरत है, जो कि मुझे सिर्फ से तुम्हारी वजह से यूज करना पड़ गया। आज तुम ना मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। लेकिन तभी जियासु वहाँ पे अपने टेलीपोर्टेशन तालिस्मान का यूज करते हुए गायब हो जाता है। मिया बोल रही होती है इन तालिस्मानों से ना मुझे नफरत है। इसका यूज करते हुए ना ह्यूमंस बाबा भाग जाते हैं। लड़के तुम ना एक बार मेरे हाथ में तो आओ, उसके बाद में देखो कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद में जो मिया होती है वो जियासु के सामने आ गई होती है। मिया बोल रही होती है क्या हुआ, आप क्यों नहीं भाग रहे? कहे तो नहीं कि तुमने मौत से काफी डर गए हो और यहाँ पे तुम्हारे पाँव काम नहीं कर रहे। जियासु बोल रहा होता है अच्छा तुम ही मौत हो। बस सूरज डीमन तुम ना खुले आंखों से बहुत ही बड़ा सपना देख रही हो। वैसे मुझे ये तो नहीं पता कि तुमने पावर का यूज करते मुझे मार पाओगी कि नहीं मार पाओगी, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे इस गंदे चेहरे को 10 मिनट तक और देख लिया ना तब तुम्हें पक्का से मारा जाऊंगा। जियासु सोच रहा होते अभी तक ना वो लोग यहाँ से निकल गए होंगे। मेरे पास में क्यूओस ब्लड लाइन है, इसी वजह से मैं इस डीमन से फाइट कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो लोग से फाइट करेंगे ना तो वो लोग पक्का से मारे जाएंगे। आगे बढ़ते हुए मिया बोल रही होती है मुझे इस फॉर्म में ना सिर्फ तुम्हारी वजह से आना पड़ा है। मैं तुम्हें बता दूं कि जितने भी लोगों ने मेरा डीमन चेहरा देखा है ना वो अभी तक बचा नहीं है और आज ना तुम ही मारे जाओगे। लेकिन तभी जियासु अपने तलिस्मान का यूज करते हुए अपने आसपास में बेबी बना लेता है, जिसको मिया काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है। जियासु सोच रहा होता है मेरा करंट कल्टीवेशन लेवल ना बहुत ही कम है, ऐसे में डीमन से ना सामने से फाइट करना बहुत ही बड़ी गलती होगी। तभी मिया जियासु के ऊपर क्रिम्सन ब्लड फ्लेम से अटैक कर देती है। जुएन सोच रहा होता है लगता है कि मुझे अपने मास्टर की स्वॉर्ड को यूज करना ही पड़ेगा। इस अटैक का जवाब ना मैं सिर्फ एक ही अटैक से दे सकता हूँ, वो है 7 स्वॉर्डमैन ऑफ द मिस्ट अटैक। हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों के अटैक की वजह से बहुत ही बार ब्लास्ट हो गया होता है। खून खांसते हुए जियासु सोच रहा होता है वो लोग ना काफी दूर निकल गए होंगे, मुझे भी अब ऐसे निकलना चाहिए। वहीं जियासु के अटैक की वजह से मिया भी काफी ज्यादा घायल हो गई होती है। मिया सोच रही होती है मैंने फोर्सफुली अपने अंदर के डीमन को ना अवेकन किया है और मुझे अपने फॉर्म को बनाए रखने के लिए ना बहुत सारे ब्लड वेसन को देना पड़ रहा है।
अभी मैं ना इस फॉर्म को और नहीं संभाल पाऊंगी, लेकिन इस लड़के को ना मैं पक्का से अपने हाथों से मारूंगी। जिस दिन ये लड़का मेरे सामने फिर से आ गया ना, उस दिन पक्का से लड़के का आखिरी दिन होगा। वहीं दूर आने के बाद मैं जियासु सोच रहा होता है, चलो तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में मसलाट बॉडी है। थोड़ी ही देर रेस्ट करने के बाद मेरी जो पूरी की पूरी थकान है ना वो गायब हो जाती है। पर बेकार बात तो ये है ना कि मेरे पास में और की गैदरिंग पिल नहीं है। अगर मुझे सी ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के बंदे से फाइट करनी है ना, तो मुझे ब्रेक थ्रू करके ना ट्रू किलर में पहुंचना होगा। ऊपर से इतना फाइट करने की वजह से मेरे जो टेलीपोर्टेशन तलिस्मान है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे पता चल चुका है कि मैंने जो टेक्निक सीखी है वो काफी नहीं है। मुझे ना और भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को सीखना होगा, क्योंकि इन द एंड ना सिर्फ और सिर्फ मेरी कल्टीवेशन है जो कि मुझे बाकी सारी दिक्कतों से बचाएगी। सीक्रेट रिलम के अंदर ना बहुत सारे खतरे हैं, और अगर मैं अपने साथ में एक टीम को लेकर चल रहा हूँ तो मुझे उनको प्रोटेक्ट करने की ना ताकत भी रखनी होगी। सीन चेंज होता है, हमें ब्लड डीमन सेट का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं सीक्रेट रिलम के अंदर से वो सारे बंदे डार्क एसेस को निकालने का ट्राई कर रहे होते हैं। तभी पॉन्ड के अंदर से सेपरेशन पॉल बाहर निकल जाता है। एक बंदा खुश होते हुए बोल रहा होता है, देखो पॉल बाहर निकला है, फटाफट से इसको हासिल कर लो। लेकिन तभी वहाँ पे जियासु आते हुए बोल रहा होता है, ठीक है मैंने इसको ले लिया। फिर जियासु वहाँ से भाग जाता है। चिल्लाते हुए मिया बोल रही होती है, बेवकूफा के तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम्हारे सामने से वो सेपरेशन पॉल लेके भाग गया और तुम लोग देखते रह गए। शॉक्ड होते हुए डीमन सेट के बंदे बोल रहे होते, वो तो मिस निया है ना, आखिर वो यहाँ पे इतनी परेशान क्यों दिख रही है? हमेशा जब भी मैं उनको देखता हूँ ना तो वो काफी ज्यादा बॉसी बन रही होती है, लेकिन आज तो वो काफी ज्यादा कैजुअली बात कर रही थी। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें पता है जो बंदा है ना, ये 3 दिन से सिस्टर निया को ना परेशान कर रहा है। ये हमेशा यहाँ पे आके ना हम लोग की चीजों को चुरा रहा है और सिस्टर को सोने नहीं दे रहा। एक तो इस बंदे की स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम इसको पकड़ ही नहीं पा रहे। जियासु सोच रहा होता है, सच में मेरी किस्मत ना बहुत ही खराब है। मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डिमोनिक सेट वालों से ना दूर चला जाऊँ, लेकिन मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ना, पता नहीं कहाँ से इन लोगों को वहीं पर डार्क एसेंस मिल जा रहा है, और फिर मेरे को ना चाहते हुए भी ना इन लोगों को परेशान करना पड़ रहा है। और अगर मैं सच बताऊँ ना तो मुझे इस निया को परेशान करने में काफी मजा आ रहा है। फिर जो जियासु होता है वो टेलीपोर्ट कर जाता है। सीन चेंज होता है, मैं सीक्रेट लैम्प के ब्लड फील्ड का सीन दिखाया जाता है। अटैक करते हुए यंग युआन बोल रहा होता है, अब जाके तुम लोग मेरे हाथ लगे हो। भले ही यहाँ पे वो कहीं जियासु नहीं है, लेकिन मुझे क्लियरली पता है कि तुम सभी लोग ना साथ में हो। ब्रदर माँ बोल रहे होते, ब्रदर शेंडू आप ठीक हो ना? शेंडू बोल रहा होता है, फटाफट से यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम्हें जियासु में तो उसे इन्फॉर्म कर देना कि उसके चक्कर में तुम्हारी सीनियर सिस्टर यहाँ फंस चुकी है। यांग युआन बोल रहा होता है, तुम तो बहुत ही बड़े डरपोक निकले, तुम्हारे 200 सीनियर सिस्टर ना हमारे कब्जे में है, फिर भी तुम यहाँ पे इनको छोड़ के भागने की बात कर रहे हो। टीना बोल रही होती है, अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो ये लोग बहुत ही होशियार है। वैसे भी इनके सीनियर सिस्टर को ना मैंने खुद ने पोजन दिया है। मेरे पोजन के लगने के बाद में इन लोगों का सर्वाइव करना ना वैसे ही मुश्किल है। बढ़िया यही रहेगा ना कि यहाँ पे सभी के सभी लोग मारे जाए। एटलीस्ट इन लोगों के मरने की वजह से ना जियासु को काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा और उसको तड़पते हुए देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। जिजिन बोल रही होती है, मुझे तुम्हारे और जियासु के बारे में ना सब कुछ पता है। मैं ना तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम ना कभी भी डीमन बन के खुश नहीं रहोगी, क्योंकि डीमन की लाइफ ना बहुत ही घटिया होती है और तुम ऐसी घटिया लड़की ना ऐसी लाइफ को डिजर्व करती है। टीना बोल रही होती है, तुम ना बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं हूँ एक डीमन, और अब ना मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि एक डीमन के साथ में क्या कर सकती है। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी ना कि जियासु तुम्हारी बॉडी को देख के कांप जाएगा। तभी जो जियासु होता है वहाँ पे आ जाता है और अपने फास्ट एंड फ्यूरियस हैंड पंप का यूज करते हुए अटैक कर देता है। टीना सोच रही होती है, अगर ये अटैक मुझे लग गया ना तो मुझे काफी सारा डैमेज पहुंचेगा, लेकिन मेरे हाथों में लड़की जिजिन है और जियासु कभी बिना अपने लोगों के ऊपर अटैक नहीं करेगा। जियासु सोच रहा होता है, अगर ये अटैक आगे बढ़ाना तो पक्का से सीनियर सिस्टर मारी जाएंगी, लेकिन अगर मैंने इसको आधे रास्ते में रोक दिया तो मेरी बॉडी के ऊपर भी ना काफी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सिस्टर के लिए ना मैं इस पेन को अपने ऊपर ले लूंगा। ये बोलते उस अटैक को ना आसमान में ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से जियासु खुद जाके ब्लड डीमन पॉन्ड में गिर जाता है। यांग युआन बोल रहा होता है, सच में जियासु को मरते हुए देख के ना मजा ही आ गया। इस बेवकूफ को नहीं पता कि ये ब्लड डीमन पॉन्ड में गिरा है और इस पॉन्ड में इतनी डिमोनिक एनर्जी है ना कि ये कभी भी जियासु को बाहर नहीं आने देगी। ये इसकी बॉडी को खोखला करके इसको अंदर ही मार डालेगी। टीना सोच रही होती है, लगता है इसी के साथ में जियासु मारा गया, पर आखिर इसके मरने की वजह से मुझे क्यों बुरा लग रहा है। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए लिंगजू बोल रही होती है, तुम लोगों ने ना बहुत ही बुरा किया, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ब्रदर जी सोच रहे होते आखिर यहाँ पे क्या कर रही है। इन्होंने सीक्रेट लैब में एंटर करने के लिए अपने कल्टीवेशन को सप्रेस करा था और अभी उसी पावर का यूज करते अपने पावर को ना सेम कल्टीवेशन लेवल पे लेके जा रही है। फोर्सफुली अपने पावर को लो करने की वजह से और इंक्रीज करने की वजह से सनेंस की बॉडी के ऊपर काफी सारा इफेक्ट पड़ेगा। वही हम देखते हैं जियासु को, जो कि पॉन्ड में नीचे जा रहा होता है। जियासु सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है, क्या मैं डिमोनिक को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी ना काफी ज्यादा फ्री होती जा रही है।
और अब मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ। तभी पानी को देखते हुए टीना बोल रही होती है तो बहुत ही बुरा है, इस डिमोनिक पॉन्ड के अंदर से जो डिमोनिक की थी ना वो गायब हो रही है। अगर इस पॉन्ड के अंदर डिमोनिक की ही नहीं रहेगी तो हम लोग को ना डार्क एसेंस नहीं मिल पाएगा। यांग युआन सोच रहा होता है ब्लड डिमन की हमारे लिए ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर वो यहाँ से गायब हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर यांग अपने बंदों से बोल रहा होता है जाओ जाके इनसे फाइट करो। तब तक मैं देखता हूँ कि आखिर जो ये की है गायब क्यों हो रही है। वहीं हम देखते हैं लिंगजू को जो कि बाकी बंदों से फाइट कर रही होती है। शैंगटू बोल रहा होता है ये ना बिल्कुल भी सही नहीं है, जल्दी ही जो सिस्टर लिंगजू है ना अपने पावर को ओवर यूज करने की वजह से बेहोश जाएंगी, और अगर उन्होंने अपनी ज्यादा पावर को यूज कर लिया ना तो हो सकता है कि वो मारी भी जाए। तभी जो जिजिन होती है वो भी अपनी रियल पावर को ना फोर्सफुली यूज कर लेती है और वहाँ पे सारे बंदों को मारना स्टार्ट कर देती है। ब्रदर माँ बोल रहे होते आखिर दोनों लड़कियां क्या कर रही है। पहले इन लोगों ने फोर्सफुली अपनी पावर को कम करा, उसके बाद ये फोर्सफुली अपनी पावर को बढ़ा भी रही है। इनको नहीं पता कि ऐसे करके ना अपने करियर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। शैंगडू सोच रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया, दोनों ही सीनियर सिस्टर ना मरने की तरफ आगे बढ़ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जियासु मारा गया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है ना कि बिना जियासु के हम लोग कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ कचरा है। तभी ब्रदर माँ बोल रहे होते हैं सभी लोग ध्यान देना, हमारी तरफ ना ब्लड वेव से अटैक हो रहा है। लेकिन तब तक उन ब्लड वेव ने ना दोनों सिस्टर को बांध दिया होता है। मिया वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है जियासु तो मारा गया, मुझे अफसोस है कि मैं अपने गुस्से को ना उसके ऊपर नहीं उतार पाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जियासु के बिना उसके टीममेट कचरा है और अब तुम सभी के ऊपर ना मैं अपना गुस्सा भर भर के निकालूंगी। यांग युआन बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर के कमाल की टाइमिंग है, अभी आपने देखा नहीं कि वो जियासु कितनी गंदी मौत मरा, आपको पता है वो ना ब्लड पॉन्ड में गिरा है और अभी तक डिमोनिक की ने ना उसका दम घोट के उसको मार दिया होगा। मिया बोल रही होती है काश मैं सब कुछ ना अपने आंखों से देख पाती, मुझे ना बहुत ही मजा आता। उस कमीने जियासु ने मुझे बहुत ही परेशान करा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं अब ना उसके सिस्टर्स को मारूंगी जिसकी वजह से ना मेरा गुस्सा थोड़ा सा शांत हो सके। तभी जो जियासु होता है वो पानी के अंदर से निकलते हुए ब्लड डिमन को स्टैप कर देता है। मिया बोल रही होती है आखिर तुम ब्लड पॉन्ड से जिंदा वापस कैसे आ गए। तभी जो सीनियर सिस्टर होती है वो फ्री हो जाती है। सिस्टर्स बोल रही होती है हम काफी डर गए थे कि तुम्हें कुछ हो गया। जियासु बोल रहा होता है बिना अपने दुश्मनों को मारे ना मैं नहीं मरने वाला, और वैसे भी इस ब्लड पूल की ना पूरी की पूरी एनर्जी को मैंने अब्सॉर्ब कर लिया है, इसी वजह से मैं ब्रेक थ्रू करके ना ट्रू केलम के 5th लेवल पे आ चुका हूँ। लिंगजू बोल रही होती है सच में तुम्हारा लक ना बहुत ही कमाल का है, लेकिन तभी दोनों सीनियर सिस्टर बेहोश जाती है। जियासु सोच रहा होता है अगर मैं आगे फाइट करने के लिए चला गया तो वो लोग ना इनको मार डालेंगी, लेकिन आखिर मैं क्या करूं, मैं इन लोगों को भागते हुए तो नहीं दे सकता ना। ब्लड डिमन बोल रहा होता है जब तक जियासु लड़कियों को संभाल रहा है ना तब तक भाग जाओ, वरना अगर ये हमारे तक पहुंच गया तो हमारे बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा। फिर वहाँ पे वो लोग टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए भाग जाते हैं। जियासु सोच रहा होता है दोनों ही सीनियर सिस्टर ना काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड हो गई है, ऐसा भी कह सकते हैं कि इन लोगों ने काफी हद तक अपने लाइफ फोर्स को इंजर्ड कर दिया है। जियासु बोल रहा होता है फिलहाल तो मेरे पास में हीलिंग पिल है, आप ये खा लो, ये आपको कम्प्लीटली हील तो नहीं करेगा लेकिन ये आपके पेन को ना कम कर देगा। तभी जियासु के पास में सेंटू आ जाता है। सेंटू बोल रहा होता है मेरा नाम है सेंटू मोची, मैं सिगरेट ले में ना मिशन करने के लिए आया था, वहाँ पे मुझे दोनों सिस्टर्स मिल गई। वैसे जूनियर ब्रदर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो, मैंने आज से पहले तुम्हें हमारे सेक्ट में ना कभी नहीं देखा। जियासु बोल रहा होता है मैं 4th पीक का डिसाइपल हूँ चू जियासु, आप मुझे इसी वजह से नहीं जानते क्योंकि जब मैंने इस सेट को ज्वाइन किया था तब आप सिगरेट लैब में थे। सेंटू बोल रहा होता है अच्छा तुम एक पर्सनल डिसाइपल हो, अब जाके समझ में आ रहा है कि आखिर तुम ट्रू क्यूएलएम पे होने के बावजूद भी इतने पावरफुल कैसे हो। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुमने उस मिया को ना सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में काफी सारा डैमेज दे दिया। वैसे ब्रदर जियासु अब क्या करने की सोच रहे हो। जियासु बोल रहा होता है मेरी जो मास्टर है ना वो भी वो काफी ज्यादा घायल है, उनकी बॉडी के अंदर ना ब्लड डिमन ग्रीन मियास्मा पॉइजन है, जिसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे हेवनली ड्रैगन ग्रास लेने के लिए आया था और अब मैंने ना उस ग्रास को हासिल कर लिया है, इसी वजह से मैं वापस जाने की सोच रहा हूँ। शैंटू बोल रहा होता है ब्रदर जियासु क्या सच में आप वापस जा रहे हो, क्या आपको नहीं पता कि ये जो कमीने ब्लड डिमन सेट वाले हैं ये क्या करने का सोच रहे हैं। अगर ये अपने प्लान में कामयाब हो गए और इन लोगों ने ब्लड डिमन बीस्ट को बना लिया तो हमारा ना पूरा का पूरा डायनेस्टी बर्बाद हो जाएगा। जियासु बोल रहा होता है लेकिन मैं इस मिशन की वजह से यहाँ पे नहीं आया था, मुझे पता है कि ये मिशन ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सेट के जितने भी इनर डिसाइपल्स है ना उन सभी को मिशन दिया गया है, पर मैंने स्पेशली यहाँ पे अपने मास्टर को ठीक करने के लिए आया था और बाकी मैटर से ना मैं कुछ भी लेना देना नहीं है। शैंटू सोच रहा होता है ये बात तो सच है कि ब्रदर जियासु का ना इस मैटर से कुछ भी लेना देना नहीं है और ब्लड डिमन सेट को रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हम इनर डिसाइपल्स की है, लेकिन अगर जियासु यहाँ चला गया तो हमारा बहुत ही पावरफुल बंदा ना चला जाएगा। आखिर इसको रोकने के लिए मैं क्या करूं। जियासु तो बहुत ही स्मार्ट है, इसको पता है कि इसका क्या काम है और क्या नहीं।
एक काम करता हूँ, ये दोनों जूनियर सिस्टर्स है ना, ये मुझे काफी बेवकूफ लग रही है। इनको मिशन में हेल्प मांगने के लिए ना मैं रोक सकता हूँ। शैंटो बोल रहा होता है जूनियर सिस्टर लिंगजू और जिजिन, आखिर आप पे क्या करने का सोच रहे हो? जिजिन बोल रही होती है मैं तो वही काम करूंगी जो कि जियासु करेगा। शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन वो मेरा हस्बैंड है, वो जो भी कुछ बोलेगा ना मैं वही करूंगी। शैंटू सोच रहा होता है अभी तक तो ये बच्ची बड़ी भी नहीं हुई है और आखिर ये क्या फालतू बातें कर रही है। जियासु बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर कितनी बार बोलूं कैसी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, आप ना यहाँ पे मेरा नाम खराब कर रही हो। शैंटू बोल रहा होता है वैसे सिस्टर लिंजू आप क्या करने का सोच रही हो? अगर मैं सच बोलूं ना तो हम सभी लोग जुआनजे सेक्ट से बिलोंग करते हैं और हमारे डायनेस्टी की भी सेफ्टी ना हमारे हाथों में ही है। आपको पता है कि अगर आप लोग चले जाओगे ना तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा, तो क्या आप लोग यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए नहीं रुक सकते? लिंगजू बोल रही होती है लेकिन अभी भी मास्टर ना पॉइजन्ड है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सारे के सारे इनर डिसाइपल्स आए हुए हैं, यहाँ पे कोई भी पर्सनल डिसाइपल नहीं आया और हम तीनों तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी वर्ड से आया ताकि हम लोग पॉइजन कैंडिडेट ढूंढ सके। और ऊपर से सैंटू तुम्हें ना थोड़ा सा हद में रह के बात करनी चाहिए। तुम यहाँ पे हम फोर्थ पिक वालों की लॉयल्टी के ऊपर शक कर रहे हो। तुम बोल रहे हो कि हमारे जो मास्टर की जान है वो हमारे लिए बहुत ही कम इम्पोर्टेंट चीज है और हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सेट के साथ में क्या हो रहा है और क्या नहीं। देखो अगर हम लोग को यहाँ से निकलना होता ना तो हम कब का तुम लोग को मरते हुए छोड़ के निकल गए होते। जियासु ने भी ब्लड डीमन को इंजर्ड करके ना सभी को बचाया है और फिर भी तुम यहाँ पे ऐसी फालतू बातें कर रहे हो। ब्रदर माँ बोल रहे होते ये बात तो सच है कि ब्रदर जियासु ने ना मिया को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है और अभी इस मिशन को करना ना इतना मुश्किल नहीं होने वाला। ब्रदर जी बोल रहे होते मुझे भी लग रहा है ना कि मास्टर सी युआन की जान बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसी वजह से हम लोग को ना फोर्थ पिक वालों को जाने देना चाहिए। झुकते हुए सैंटू बोल रहा होता है मैंने कहीं से भी ना आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करा था और ना ही आप लोगों की लॉयल्टी के ऊपर शक कर रहा था। सिस्टर लिंजू मैंने आपसे इसी वजह से रिक्वेस्ट करा था क्योंकि आप भले ही फोर्थ पिक की डिसाइपल है लेकिन आप मास्टर की ना बेटी भी हो और एक सेट लीडर की बेटी होने के तौर पे ना पक्का से हमारी हेल्प करोगी। अगर आप हेल्प नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ना मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। जियासु सोच रहा होता है मुझे पता है कि सीनियर सिस्टर ना कभी भी हेल्प करने से पीछे नहीं हटती लेकिन अभी मास्टर की जाना बहुत ही खतरे में है, इसी वजह से फिलहाल ये हेल्प करने के लिए पीछे हट रही है। पर अगर हमारे यहाँ जाने के बाद में सच्चा मिशन फेल हो गया ना तो पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर बहुत ही बड़ी दिक्कत आ जाएगी और स्पेशली मैं इतना बेरहम नहीं हूँ कि पावर रहने के बावजूद बिना मासूम लोगों को मरने दूं। ऊपर से वो कमीना यान युआन और टीना दोनों यहीं पे हैं, क्या पता मुझे उनसे फिर से मिलकर बदल लेने का मौका मिल जाए। जियासु बोल रहा होता है ठीक है हम हेल्प करेंगे। मास्टर के पास में अभी 3 महीने का वक्त है और हमने अभी इस ग्रास को ना 1 ही महीने में हासिल कर लिया, इसी वजह से हमारे पास में ना भी बहुत सारा टाइम है। जुआनजिया सेट के डिसेबल होने के नाते ना हम लोग हेल्प भी करेंगे और डीमन सेट वालों को हराएंगे भी। लिंगजू बोल रही होती है लेकिन जियासु तुम्हें ना सेट ज्वाइन किए हुए बहुत ही कम टाइम हुआ है और डैड ने बहुत है ना कि तुम्हें ब्लड डीमन सेट वालों के सामने नहीं आना चाहिए, पर तुम तो ऑलरेडी अपने ऊपर बहुत सारा खतरा ले चुके हो। क्या हो अगर वो सभी लोग प्रिपरेशन करके आए हो तुम्हें मार डाले तो? अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं मास्टर को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। जियासु बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर हूँ, मेरी किस्मत इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि मैं मारा जाऊँ और अगर मुझे मरना ही होता ना तो मैं कुछ टाइम पहले ही कुत्ते के हाथों मरा गया होता। अगर मैं उस टाइम नहीं मरा ना तो मैं अभी भी नहीं मरूंगा। शैंटू बोल रहा होता है आप लोगों का ना बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने शो कर दिया कि सेट के भले इनर डिसाइपल हो या फिर पर्सनल डिसाइपल, जब सेट की बात आती है ना तो सभी लोग साथ आ जाते हैं। आगे जो बदर माँ और बदर जी होते हैं वो शैंटू की पट्टी कर रहे होते हैं। लिंगजू बोल रही होती है जिजिन आके जियासु कहाँ पे है? जिजिन बोल रही होती है वो ना बाहर बैठा हुआ और पता नहीं क्या कर रहा है। जियासु सोच रहा होता है सिक्योरिटी लड़ना बहुत ही खतरनाक जगह है और हमारे आसपास में हर वक्त ब्लड डीमन सेट के लोग घूम रहे हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे सभी लोग ना शो कर रहे कि लोग बहुत ही कॉन्शियस है लेकिन सभी है बहुत ही बड़े बेवकूफ। सभी की सेफ्टी को मुझे एश्योर करना होगा। मैं ना यहाँ पे एक एयर फॉर्मेशन बना रहा हूँ ताकि जब हमारे ऊपर अटैक हो तो सारे बंदे ना साथ में आकर अटैक कर पाए। मैं जो फॉर्मेशन बना रहा हूँ उसके अंदर 10 से 12 बंदे एक साथ में आके अपने पावर का फॉर्मेशन बना सकते हैं और इनसे उन सभी की पावर ना डबल हो जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है ना कि वक्त आने पे हमारी ये फॉर्मेशन ना बहुत ही काम आएगी। थोड़ी देर बाद में जियासु ने वहाँ पे अपनी हेवनली एयर फॉर्मेशन को बना लिया होता है। जिजिन बोल रही होती है जियासु आके तुम यहाँ पे बैठे बैठे सो क्यों रहे हो? जियासु बोल रहा होता है क्या हुआ जिजिन, मैं तो यहाँ पे अपना काम कर रहा था। जिजिन बोल रही होती है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? तुम यहाँ पे 3 दिन से बैठे बैठे सो रहे हो, मुझे और लिंजू को ना समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो। जियासु सोच रहा होता है मुझे लगा था कि मुझे फॉर्मेशन बनाने में ना बहुत ही कम टाइम लगा है लेकिन पूरे 3 दिन गुजर गए। शैंटू बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर सिस्टर सभी लोग मेरी बात सुनो, हमारे ब्रदर चा की तरफ से ना एक न्यूज आई है। जैसा कि हमें पता है कि जो डीमन सेक्ट वाले हैं वो यहाँ पे डार्क एसेंस लेने के लिए आए हैं लेकिन अब जाके पता चल रहा है ना कि ये न्यूज गलत थी। असल में उन लोगों को ना डीमन ब्लड पर्ल चाहिए
जो कि क्रिम्सन वेव लेक के ना ग्रेव में छुपी हुई है। न्यूज आई है ना कि क्रिम्सन वेव लेक के पास में बहुत सारे डीमन सेट के बंदे आ चुके हैं और वो अपनी पावर का यूज करते हुए डीमन पर्ल को निकालने का ट्राई कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने पर्ल को हासिल कर लिया ना तो यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल डीमन कैद है जिसको वो लोग अनलॉक कर लेंगे। जियासु बोल रहा होता है डीमन पर्ल और सेपरेशन पर्ल में अंतर ही क्या है। शैंटू बोल रहा होता है जो सेपरेशन पर्ल होता है ना उनकी पावर बहुत ही कम होती है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप एक सेपरेशन पर्ल से ना सिर्फ एक ही डीमन को डीमन बीस्ट बना सकते हो, लेकिन ब्लड डीमन पर्ल की पावर ना काफी ज्यादा होती है। ये एक झटके में ना पूरी की पूरी एक बीस्ट की आर्मी खड़ी कर सकती है। जियासु बोल रहा होता है क्या हम लोग को पता है कि क्रिम्सन लेक के पास में डीमन सेट के कितने बंदे हैं और आखिर उनका करंट कल्टीवेशन लेवल क्या है। शैंटू बोल रहा होता है यही चीज ना सबसे बड़ी दिक्कत है। वहाँ पर जितने भी डीमन सेट के वॉरियर्स है वो सभी के सभी ट्रू केएलएम के पीक पे हैं। ये कमीने ब्लड डीमन सेट वाले ना सच में बहुत ही स्मार्ट है। इनको पता है कि सीक्रेट इलम की ना लिमिट क्या है और इन लोगों ने ना सारे बंदों को उसी लिमिट पे भेजा है। आपको पता है उनका जो कमांडर है ना वो है हान फेयू, जो कि डीमन सेट का एक बहुत ही पावरफुल बंदा है। कहते हैं कि 9th रियलम पे रहते हुए ना आज तक उसे कोई भी नहीं हरा पाया। अगर मैं सच बोलूं ना तो हमारे पास में 1% भी चांस नहीं है कि हम जीत जाए। जियासु सोच रहा होता है ऑलरेडी इन ब्लड डीमन सेट वालों के पास में ना एक कमांडर थी जो कि थी मिया। ये बोल रहा है कि जो हान फेयू ने वो मिया से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास में बहुत ही पावरफुल फोर्स है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में ना बहुत ही कमजोर फोर्स है। अगर मैं वहाँ पे जाने का डिसाइड करता हूँ तो इसका मतलब है कि सब कुछ मुझे अपने ऊपर लेना होगा। जियासु बोल रहा होता है वैसे आप इनर सेट के डिसाइपल इसी दिन के लिए आए थे ना, तो पक्का से आप लोगों ने ब्लड डीमन सेट को रोकने के लिए कोई ना कोई तो प्लान बनाया ही होगा और आपको आइडिया भी होगा कि हान फेयू ना अटैक करने के लिए आ सकता है। तो फिर आखिर आप लोगों ने किसको डिसाइड किया है कौन फाइट करेगा। शैंटू बोल रहा होता है कि मैं सच बोलूं ना तो हमारे पास में कोई भी प्लान नहीं है। ब्रदर चार ने जैसे ही हम लोग को इन्फॉर्म करा हमने सोचा कि हम जाके अटैक कर देंगे। जियासु सोच रहा होता है सच में इनर सेट डिसाइपल ना बिल्कुल ही यूजलेस है। इनको ये बात पता है कि जिसे फाइट करने वाले हैं ना वो इनसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी बिना किसी स्ट्रेटेजी किए जा रहे उसे फाइट करने के लिए। क्या इनको खौफ नहीं है कि वो इन लोगों को गाजर मूली की तरह काट देंगे। इन लोगों की तरह बेवकूफी मैं नहीं कर सकता। अगर मुझे सभी लोगों को बचाना है तो मुझे प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। शैंटू बोल रहा होता है बदर जियासु चले क्या। जियासु बोल रहा होता है नहीं मुझे ना आप लोगों की तरह मरने की कोई भी जल्दी नहीं है। मुझे आइडिया था कि आप लोगों के पास में ना कोई प्लान नहीं होगा, इसी वजह से मैंने कुछ तैयारी कर रखी थी। ये देखिए ये है एक बेटर फॉर्मेशन जो कि आने वाले फाइट में ना हम लोगों की बहुत ही हेल्प करेगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं युवांजियन सेट के चार्जिन को। एक बंदा बोल रहा होता है सीनियर बदर चा कुछ लोग ना हमारा पीछा कर रहे हैं। तभी पीछे मुड़ते हुए चा बोल रहा होता है आखिर ये कौन है जो कि हमारा पीछा कर रहा है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। शैंटू बोल रहा होता है सीनियर बदर ये हम लोग है, मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ना ये 4th पीक के डिसाइपल है। चिढ़ते हुए चा बोल रहा होता है मैंने तुमसे वो था ना कि रीइंफोर्समेंट पहले लेके आ रही थी, आखिर तुम अब जाके क्यों लेके आ रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे डिले करने की वजह से ना हमें कितना नुकसान हुआ है, क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लोगे। जियासु बोल रहा होता है सीनियर बदर हम पहले भी आए होते ना तो भी आप हान फेयू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आप लोग यहाँ पे आ गए हो लेकिन क्या आप लोग के पास में कोई प्लान भी है क्या। भगवान ने दिमाग दिया है उसका यूज करो, वरना इंसानों और जानवरों में ना कोई भी अंतर नहीं रहेगा। चा बोल रहा होता है लड़के आके तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम इतने क्वालिफाइड हो कि तुम मेरे सामने बात कर सको। शैंटू सोच रहा होता है सीनियर बदर चा को नहीं पता कि जियासु क्या चीज है, अगर वो इसकी रियल पावर देखेंगे ना तो अपने घुटनों पे आ जाएंगे। हमेशा सीनियर बदर चा ना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्राउड रहते हैं। आज पहली बार ना उनको कोई टक्कर का बंदा मिला है। लिंगजू बोल रही होती है बहुत ही लंबे टाइम बाद में किसी ऐसे बंदे को देखा है जो कि 4th पीक के लोगों से ना ऐसे बात कर रहा है। जीजिन बोल रही होती है मैं ना अपने लोगों की बेइज्जती नहीं सहूंगी। जियासु मेरा हस्बैंड है, तुम इसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। शॉक्ड होते हुए चा बोल रहा होता है सिस्टर जीजिन और सिस्टर लिंजू आप यहाँ पे। चा सोच रहा होता है सिर्फ इस एक बंदे के पीछे 2% डिसाइपल आई है। सच में हैंडसम होने के ना अपने ही फायदे होते हैं। चा बोल रहा होता है जूनियर बदर मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो, प्लीज आप ना मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था इसी वजह से मैंने बहुत ही जड़ के बात कर ली। चा सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे सॉरी बोल देना चाहिए। वैसे भी इस बंदे के पास में ना बहुत ही तगड़ा बैकअप है। कहते हैं कि अपने से पावरफुल बंदे की आप सह भी रहे हो ना, तो इसमें आप काफी समझदारी कर रहे हो। जियासु बोल रहा होता है ठीक है टाइम वेस्ट करना बंद करो, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोगों को क्रिम्सन लेक पे जाना है और वहाँ पे ब्लड डीमन सेट के लोगों को रोकना है। आगे वो सभी लोग क्रिम्सन लेक पे आ गए होते हैं। जियासु बोल रहा होता है आगे बढ़ो और अटैक करो। साइड में खड़ा बंदा बोल रहा होता है सीनियर हम लोगों को क्या करना चाहिए। चा बोल रहा होता है जब कि जूनियर आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग को भी आगे बढ़ना होगा। याद रखना बिल्कुल भी ना पीछे मत हटना, अपनी पूरी जान लगा के फाइट करो। अगर हम यहाँ पे हार गए तो हम जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन तभी वो बंदे बोल रहे होते लेकिन बदर हम तो इनकी बराबरी कर ही नहीं पा रहे, इन लोगों की स्पीड ना बहुत ज्यादा है। चा सोच रहा होता है आखिर लड़का है क्या चीज,
इसकी जो मूवमेंट टेक्निक है ना वो बहुत ही फास्ट है और ये यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए ना नहीं भाग रहा। ये यहाँ पे हम लोग को साथ में लेके चलने के लिए थोड़ा स्लो ही चल रहा है। डीमन सेट के बंदे बोल रहे होते फटाफट से लाइट के अंदर ना सेपरेशन पॉल डालो, अगर हम सेपरेशन पॉल डालेंगे तभी डीमन पॉल बाहर आएगा और हमारे डीमन लॉर्ड भी बाहर आ पाएंगे। शॉक्ड होते हुए जियासु बोल रहा होता है हमें जल्दी करना होगा क्योंकि जो डीमन लॉर्ड का सील है ना वो हटने वाला है। तभी वहाँ पे उन सभी लोगों को डीमन सेट के बंदे घेर लेते हैं। वहाँ पे आते हुए हान फेयू बोल रहा होता है जुआनजिया सेट के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ कचरे भरे हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हारे बहुत सारे बंदों को पीट के यहाँ से भगाया था और तुम लोग फिर से यहाँ पे आ गए। इस बार कोई प्लान भी बनाया या फिर ऐसे ही आ गए हो? जियासु सोच रहा होता है अच्छा ये है हान फेयू। तभी ब्रदर माँ ब्रदर जी और शेंटू अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फेयू बोल रहा होता है इन लोगों को लग रहा है कि ये लोग मेरे को साथ में मिलकर हरा लेंगे। इनके अटैक ना मेरे बिल्कुल ही गुदगुदी की तरह है। ये बोलते वो पावर अप करते हुए ब्रदर माँ ब्रदर जी को सामने फेंक देते हैं। शेंटू को आते हुए देख के हान फेयू बोल रहा होता है कीड़ा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं अपने सिर्फ एक हाथ से इसके अटैक को रोक सकता हूँ। लेकिन जैसे दोनों का अटैक टकराता है दोनों ही पीछे हट जाते हैं। फेयू सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है, आखिर जो ये शेंटू इतना पावरफुल कब से हो गया। लास्ट टाइम जब मेरी और इसकी फाइट हुई थी तो ये मुझसे बहुत इजीली हार रहा था। अगर मैं सच बोलूं ना तो ये चाजिन से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पर मेरे को तो बताया गया था कि ट्रू क्रिएला में सिर्फ चाजिन है जो कि मेरे जितना पावरफुल है, बाकी सभी की मेरे सामने कोई भी लिमिट नहीं है। पर ये शेंटू तो सच में काफी अच्छा कर रहा है। शेंटू सोच रहा होता है मेरे पास में स्ट्रेंथ एनहेंसिंग तलिस्मान है जो कि थोड़ी देर पहले ब्रदर जियासु ने मेरे को दिया था। इसी तलिस्मान का यूज करते हुए मैंने फेन को एक ही अटैक पे ढकेल दिया। सच में ब्रदर जियासु का बनाया हुआ तलिस्मान तो बहुत ही काम का है। तभी ब्रदर माँ बोल रहे होते शेंटू थोड़ा ध्यान से, तुम्हारी तरफ फेयू बढ़ रहा है। तभी शेंटू को बचाने के लिए जो जियासु होता है वो बीच में आ गया होता है और फिर वो फेयू के सामने से टेलीपोर्ट होते हुए पीछे जाता है। फेयू सोच रहा होता है आखिर ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल येलो फ्लैश की तरह है। तभी जियासु अटैक करते हुए फेयू को पीछे ढकेल देता है। फेयू सोच रहा होता है इस बंदे ने अटैक करते हुए मेरी बॉडी के ऊपर इंजरी दे दी। ये पहली बार है जबकि मुझे लोअर रियलम का बंदा ना मुझे घायल कर पा रहा है। जहाँ तक मुझे पता है जुआनजियान सेट के पास में ना सिर्फ और सिर्फ कचरे भरे हुए थे। आखिर इतने कमाल के जिनेस को इन लोगों ने कब प्रोड्यूस कर लिया। शायद से इस बंदे को ना मुझसे डील करने के लिए छुपा के रखा गया था। अगर मैं चाजिन के मुकाबले बात करूँ ना तो ये बंदा उसे 100 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने मेरे 3rd रैंक के रोप को काफी इजीली काट दिया। ऊपर से जो ये स्वॉर्ड को यूज कर रहा है ना वो भी कम से कम 3rd रैंक पे है। चाजिन बोल रहा होता है आखिर जियासु है कौन, इसने अपनी पावर का यूज करते हुए हानजाओ के पीछे ढकेल दिया है ना। फेयून सोच रहा होता है कि ऐसे चलता रह गया ना तो मेरा पूरा का पूरा प्लान ही खराब हो जाएगा। मुझे कैसे भी करके अपने मिशन को ना सक्सेसफुल करना है और भले उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं करूँगा। ये बोलते हुए जियासु की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जियासु सोच रहा होता है ये मेरे करीब आ रहा है ताकि ये सेल्फ सेक्रीफाइस का यूज कर सके, लेकिन अभी इसके अटैक से ना मैं नहीं मरने वाला। ये बोलते हुए जियासु पीछे हट जाता है। जियासु सोच रहा होता है मुझे घायल करने के लिए बंदा खुद को मारने के लिए भी तैयार था। सच में ब्लड सेक्ट वालों के अंदर ना अपने सेट को लेके बहुत ही डेडिकेशन है। इतनी डेडिकेशन हमारे सेट में ना शायद ही किसी के पास होगी। फेयून बोल रहा होता है लड़के तुम्हें तारीफ के काबिल हो, मुझे इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सच में तुम्हारे ना बहुत ही तारीफ की बात है। आज मुझे पहली बार लग रहा है ना कि मैं सच में एक एक्सपर्ट से फाइट कर रहा हूँ। अफसोस तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि तुम सिर्फ और सिर्फ 5th लेवल पे हो, इसी वजह से थोड़ा जल्दी मारे जाओगे। लेकिन लड़के मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें मेरे को जितना परेशान करना था ना तुमने कर लिया और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी रियल पावर क्या है। ये बोलते हुए जियासु के ऊपर अटैक कर देता है। जियासु सोच रहा होता है मेरे पास में यहाँ पे विंड वॉकिंग बूट्स है, साथ ही मेरे पास में डिवाइन स्पिरिट तलिस्मान है जो कि मेरी स्पीड को ना काफी बढ़ा रहा है। मुझे बिलीव है कि थोड़ी देर के अंदर ही ना ये हान फेयू हार जाएगा। फेयू सोच रहा होता है इस कमीने की स्पीड ना काफी ज्यादा है, इस पे अटैक करने के चक्कर में मैं काफी थक चुका हूँ। जियासु सोच रहा होता है कि मैं कैसे भी करके ट्रू क्रिएलम के 6th लेवल पहुंच गया होता ना तो मैं इन सभी लोगों को हरा देता। लिंगजू और जिजिन बोल रहे होते हमारे यहाँ पे होने का क्या ही फायदा, जियासु हमसे कल्टीवेशन में इतना कमजोर है लेकिन फिर भी वो हम सभी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ब्रदर माँ बोल रहे होते जियासु हमारे लिए काफी मेहनत कर रहा है, ऐसे में हम खड़े होकर ना उसको हारते हुए नहीं दे सकते, हमें भी उसकी हेल्प करनी होगी। ये बोलते हुए ब्रदर माँ ब्रदर जी भी फे को घेर लेते हैं। डीमन सेट के बंदे बोल रहे होते सीनियर ब्रदर हान को घेर लिया गया है, हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि वो बच के निकल सके। तभी चाओजिन बोल रहा होता है तुम लोग कहाँ जाने की सोच रहे हो, तुम्हारे अपोनेंट्स तो हम हैं, हम तुम्हें इस फाइट में ना इंटरफेयर नहीं होने देंगे। हान फेयू बोल रहा होता है तुम्हें पता भी ना जुआनजियान सेट और ब्लड डीमन सेट के ना आमने सामने बराबर डिसेबल खड़े हैं
और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ ना कि बराबरी के फाइट में कभी भी डीमन सेट हार गया हो। मुझे बिलीव है कि यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर ही ना जुआनजियान सेट के सारे बंदे मरे हुए पड़े होंगे और हम यहाँ पे जीत जाएंगे। लेकिन तभी वो देखता है कि डीमन सेट के बंदे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। फेयू सोच रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर हमारे सेट के बंदे क्यों मर रहे हैं। वैसे एक सेकंड रुको, यहाँ तो जुआनजियान सेट के बंदे ना फॉर्मेशन में खड़े हैं और ये फॉर्मेशन ही है जो कि इन लोगों की पावर को डबल कर रहा है। लगता है कि मैंने इन लोगों की पावर को ना काफी मिस कैलकुलेट कर लिया है। आखिर कौन है वो फॉर्मेशन मास्टर जो कि इन लोगों को पावरफुल होने के लिए गाइड कर रहा है। अगर मैंने उस मास्टर को जल्दी नहीं पकड़ा ना तो फिर हम लोग पक्का से हार जाएंगे। लिंगजू बोल रही होती है हम लोग को ना बहुत ही खतरनाक अटैक करना है ताकि हम इनके डिफेंस को तोड़ दे। हमें जल्दी जाके ना लेक वाले साइड के साथ डिसेबल को खत्म करना होगा। साइड से निकलते हुए चाजिन बोल रहा होता है मुझे किसी भी स्वॉर्ड फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है बंदों को मारने के लिए, मैं खुद की पावर का यूज करते हुए लोगों को मार सकता हूँ। शैन तियान तुमने पहले मेरे ऊपर अटैक किया था ना, अब लो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करता हूँ। जियासु सोच रहा होता है मुझे पता था ये कमीना ना पक्का से मुझे धोखा देगा, इसी वजह से स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए मैंने इसकी कोई जगह रखी नहीं थी। बिना इसके बिना स्वॉर्ड फॉर्मेशन काफी इजीली काम करेगी। अगर मैंने इस कमीने को काउंट कर लिया होता तो हम सभी के सभी मारे जाते। शैंटू बोल रहा होता है आखिर कमीना चाजिन क्या कर रहा है। सभी लोगों ने एग्री किया था ना कि सभी एक साथ मिलकर अटैक करेंगे। हम 5 लोगों का काम था कि हम लोग को हान फेयू को रोक के रखना है। ब्रदर जी बोल रहे होते हम सभी के सभी ने अपने सेट के लिए फाइट कर रहे हैं, वहीं एक कमीना चाजिन ना सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट्स के लिए फाइट कर रहा है। सच में इतना घटिया पन्ना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सैंटू सोच रहा होता है वैसे अगर देखा जाए ना तो जियासु ने ना फेयू को काफी घायल कर दिया है, शायद से अब बिना चाजिन के बिना हम इसको मार सकते हैं। लेकिन तभी फेयू अटैक करते हुए शैंटू को काफी घायल कर देता है। शैंटू सोच रहा होता है ये कमीना फेयू ना काफी स्ट्रॉन्ग है, भले ही मेरे पास में स्ट्रेंथ एनहेंसिंग तलिस्मान है लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ हम कुछ लोग मिलकर ना फेयू को नहीं मार सकते। जो बंदा ये काम कर सकता है वो है जियासु, पर आखिर वो कितने लोगों को संभालेगा। सारे नॉर्मल लोगों को हैंडल करने के लिए वो फॉर्मेशन का यूज कर रहा है और साथ में उसको फेयू से फाइट भी करनी पड़ रही है। हम देखते हैं जियासु के किए हुए अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़े बड़े ब्लास्ट हो गए होते हैं। फेयू बोल रहा होता है मैं जिस रोप को तुमने तोड़ा था ना अब ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। फेयू सोच रहा होता है आखिर जुआनजियान सेट के पास में इतना पावरफुल डिसेबल कहाँ से आया। इस बंदे की तो कल्टीवेशन भी कुछ खास नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ 5th लेवल पे है, लेकिन फिर भी इसने मेरे 3rd रैंक के आर्टिफैक्ट को इतना इजीली तोड़ दिया। मैंने अपने आर्टिफैक्ट को खरीदने के लिए ना बहुत ही सेविंग करी थी। ऊपर से मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि इसके हाथ में ना मुझसे बेटर आर्टिफैक्ट है। सच में भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इस बंदे को ना मार के रहूंगा। फेयू बोल रहा होता है आखिर से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास में काफी अच्छे ट्रेजर्स है, स्ट्रेंथ के मामले में ना मैं तुमसे काफी पावरफुल हूँ। जियासु सोच रहा होता है फॉर्मेशन को अपडेट करने की वजह से और लगातार अपनी पावर को यूज करने की वजह से मेरी काफी ज्यादा पावर खत्म हो चुकी है और ऐसे मेरे पास है मेरी इंजरी को हील करने के लिए ना एनर्जी बची ही नहीं है। मैं यहाँ पे 3rd ग्रेड के आर्टिफैक्ट को यूज कर रहा हूँ और बहुत ही पावरफुल मूव्स को भी यूज कर रहा हूँ। अगर सब कुछ ऐसा चलता रह गया ना तो जल्दी मेरी पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और मुझे नहीं पता कि मैं थकने के बाद में ना ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे। क्या ये लोग मेरे को 5 मिनट का भी टाइम दे पाएंगे कि नहीं। वही हम देखते हैं लिंजू और बाकी सारे डिसेबल को जो कि लेक के पास में आ गए होते हैं। यान युवान अपने बंदों से बोल रहा होता है यहाँ चले जाओ वरना ये लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। यान युवान सोच रहा होता है मुझे सेट के लोगों ने ना बहुत ही पावरफुल डीमन आर्टिफैक्ट को दिया था जो कि है ब्लड डीमन चेन। उन लोगों ने मुझे क्लियरली बोला था कि मुझे इस आर्टिफैक्ट का यूज ना सिर्फ और सिर्फ तभी करना है जब डीमन पॉल को पकड़ने की बारी आएगी। अपने हाथों से ना डीमन पॉल को नहीं पकड़ना, लेकिन अब मेरे को लगता है कि मुझे इस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए ना फाइट करनी होगी वरना बिना किसी बात के मैं मारा जाऊंगा। निंगजू बोल रही होती है अच्छा तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। फिर वो साइड डिसेबल की पावर को लेते हुए ब्लड चेन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी जो उनका अटैक होता है वो नाकामयाब हो जाता है और जो उनका हेवनली एरे फॉर्मेशन होता है वो भी टूट जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते हमारा फॉर्मेशन जिसका यूज करते हुए फाइट कर पा रहे थे वो तो टूट गया। चादिन सोच रहा होता है लगता है यान युवान के पास में ना बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट है, इसने यहाँ पे एक अटैक करते हुए सभी के कमांड अटैक होना स्टार्ट कर दिया। आखिर ब्लड डीमन सेट वालों के पास में इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट कैसे हो सकता है। अगर इस बंदे के पास में इतना पावरफुल अटैक है और हम इसे फाइट कर रहे हैं तो फिर हम लोग ना पक्का से मारे जाएंगे। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो कि यहाँ पे रुक के मारा जाऊँ, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। यांग युवान बोल रहा होता है वो चाजन क्या डरपोक है, अपने दोस्तों को खतरे में देख के वो भाग गया। सच में जुआनजियान से तुम लोगों ने ना बहुत ही हिम्मत वाले बंदों को भर रखा है, मुसीबत के वक्त पे ऐसे ही बंदे तो काम आएंगे। लिंगजू बोल रहा होता है वो कमीना ना यहाँ से भाग गया। यांग युवान बोल रहा होता है वो तो गया, अब ना तुम लोग के मरने की बारी है। सच में तुम लोग को मारते वक्त ना मुझे बहुत ही मजा आएगा। तभी यांग युवान की तरफ उड़ते हुए एक अटैक आता है। यांग युवान डॉज करते हुए बोल रहा होता है ये अटैक ना जियासु का है। कमीने जियासु आखिर तू मरता क्यों नहीं है,
जितनी बार मैं कोई अच्छा प्लान बनाता हूँ ना तो उसको फ्लॉप करने के लिए आ जाता है। आज हम दोनों में से ना कोई एक तो यहाँ पे मर के ही रहेगा और मुझे लग रहा है ना कि वो एक तू होने वाला है। जियासु सोच रहा होता है इस अटैक के अंदर ना मैंने अपनी 75% पावर को यूज कर लिया था। अब बस मैं ये चाहता हूँ ना कि मैं कैसे भी करके यांग युआन को घायल कर दूं। एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया ना तो सभी लोग मारे जाएंगे। मुझे यहाँ पे अपने फुल फोर्स का यूज करते हुए फाइट करना होगा, या फिर तो बार होगा या फिर पार। यांग युआन बोल रहा होता है तुम तो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आके तुमने कैसे सोच लिया कि तुम सभी को प्रोटेक्ट कर लोगे। तभी जो जियासु होता है वो यांग युआन के अटैक को डॉच कर लेता है और फिर वहाँ पे उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई होती है। लिंगजू सोच रही होती है मैं बस यहाँ पे खड़े होकर देख रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, काश मैं सीने बता जियासु की हेल्प कर पाती। तभी यांग युआन अपने ब्लड चैन का यूज करते हुए जियासु को पकड़ लेता है। यांग युआन बोल रहा होता है जियासु फाइनली तुम मेरे हाथों में आ ही गए। लास्ट टाइम पता नहीं मैंने कौन सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से तुम बच गए, लेकिन इस बार मैं अपना काम ना बहुत ही सफाई से करूंगा और लास्ट टाइम की तरह ना मैं तुम्हें बिल्कुल भी इजी मौत नहीं देने वाला। इस बार की मौत ना बहुत ही दर्दनाक होगी। तुम्हें पता जिस चैन से तुम बने हुए हो ना, आज तक भले कितना भी पावरफुल कल्टीवेटर क्यों नहीं आ गया वो चैन को नहीं तोड़ पाया। तुम्हें पता अभी ये चैन ना तुम्हारे ब्लड को रिफाइन करना स्टार्ट करेगा और कुछ सेकंड के अंदर ये तुम्हारी बॉडी से हर एक चीज को चूस के बाहर निकाल चुका होगा। तुम अपनी एनर्जी को ना अपनी आंखों के सामने कम होते हुए देखोगे। मानता हूँ कि तुम्हारे पास में ना हेवन ग्रेड की ब्लड लाइन है, लेकिन इससे पहले की ब्लड लाइन भी तो मैंने ही छीनी थी ना। देखो इस ब्लड लाइन को भी ना मैं कैसे छीनता हूँ। तभी हम देखते जियासु के पीछे एक एम्परर बन जाता है। यांग युआन सोच रहा होता है आखिर क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मेरी बॉडी की ब्लड लाइन की पावर है वो कम होती जा रही है। यांग युआन बोल रहा होता है ब्लडी चेन वापस आओ, लेकिन तभी वो वापस नहीं आता। यांग युआन सोच रहा होता है मेरा ब्लडी चेन के साथ में कॉन्टेक्ट टूट गया है क्या। कमीने जियासु आके तूने ब्लडी चेन को किया क्या है, आखिर मेरी बात को क्यों नहीं मान रहा। तभी जियासु अपने पावर का यूज करते हुए ब्लडी चेन को खोलना स्टार्ट कर देता है। यांग युआन सोच रहा होता है सच में ये जियासु ना एक डीमन है, इसने मेरे ब्लडी चेन को खोलते हुए ब्रेक थ्रू भी कर लिया। तभी जियासु ब्लडी चेन को उठाते हुए जमीन में फेंक देता है। यांग युआन सोच रहा होता है ये काफी क्लोज था, अगर मैं गलती से ब्लडी चेन को खो देता ना तो फिर सेट के लोग मुझे नहीं छोड़ते। पीछे देखते हुए जियासु बोल रहा होता है खुद को प्रिपेयर कर लो, एटलीस्ट इतना तो प्रिपेयर कर ही लो कि तुम्हारा यूज करते हुए ना कोई मेरे को धमका ना पाए। फेयू बोल रहा होता है यहाँ पे सभी लोगों को ना हम लोगों ने इतना इजीली हरा दिया, पता नहीं इस लड़के में क्या ही दिक्कत आ रही है, आखिर हम लोगों से क्यों नहीं हार रहा। और ऊपर से इसकी जो टेक्निक्स है ना वो भी काफी अजीब है। आखिर फाइट के बीचों बीच ब्रेक थ्रू कौन करता है। जियासु बोल रहा होता है तुम लोग जाके रेस्ट करो, मैं जाके फाइट को संभालता हूँ। शेंटू बोल रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है। जियासु ऑलरेडी अपने से ना बहुत ही पावरफुल लोगों को पीट रहा था और अब इसने इतने मुश्किल हालातों के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। ब्रदर जी बोल रहे होते सच में हालात तो बहुत ही खतरनाक है और ऐसे में ब्रेक थ्रू करना ना है भी बहुत ही बड़ी बात। एक बात तो मैं बोल सकता हूँ ना कि गॉड हमारे साथ है और वो ना सीरियसली नहीं चाहता कि हम लोग आज मारे जाए। फेयू बोल रहा होता है यांग युआन तुम मेरी हेल्प ना करो ना तो ही बेहतर है, अभी तक तो फाइट करने में एडवांटेज में था, लेकिन तभी तुम बीच में हेल्प करने के लिए आ गए और पता नहीं तुमने यहाँ पे क्या किया जिसकी वजह से जियासु ने ब्रेक थ्रू कर लिया। अब इस कमीने से फाइट कराना और भी मुश्किल हो चुका है। यांग युआन बोल रहा होता है अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा हूँ। इस कमीने ने ना खुद से ब्रेक थ्रू करा, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। यांग युआन सोच रहा होता है मेरी जो चेन्स की पावर थी ना वो आधे से भी कम हो चुकी है, क्या जो ये जियासु ये डिमोनी की को एब्जॉर्ब कर सकता है क्या। ऐसा लग रहा है कि इसने मेरे चैन की ना सारी की सारी पावर को सो के ब्रेक थ्रू किया है। फेयू बोल रहा होता है यांग युआन आके तुम्हारा ध्यान कहाँ है। इस कमीने जियासु की जितनी भी इंजरीज थी ना सारी की सारी हील हो चुकी है और इसने क्लियरली शो कर दिया है कि अकेले तो हमेशा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अगर इसको मारना है ना तो हम लोग को हाथ मिलाना होगा। मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दूंगा तब तुम उसको मार डालना। जियासु बोल रहा होता है मुझे मारने के लिए ना लंबी चौड़ी प्लानिंग मत करो, मुझे मारना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फटाफट से साथ में आओ मुझसे फाइट करो। फेयू बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, ये बोलते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फेयू सोच रहा होता है ये बंदा ना पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है, तभी हवा के अंदर फेयू काफी खतरनाक अटैक कर देता है। फेयू सोच रहा होता है कितने सारे वॉरियर्स जो कि मेरे लेवल पे है, लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे और आज एक ऐसा बंदा जो कि मुझे 3 लेवल कम है वो मुझे मार रहा है, ये चीज मैं ना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यांग युआन आखिर तुम पीछे क्यों खड़े हो, चलो मेरे साथ में और इस कमीने के ऊपर ना अटैक करो, अकेले ना मैं इसको मार सकता हूँ नहीं तुम इसको मार सकते हो, अगर हम साथ मिलकर अटैक करेंगे ना तो ये पक्का से मारा जाएगा। ये बोलते हुए एक एक करके जियासु के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। टीना सोच रही होती है मैंने यांग युआन के लिए जियासु को छोड़ा था, आखिर मैं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ। ब्लड डीमन सेट के सारे तुरम खाना एक साथ मिलकर भी जियासु को नहीं मार पा रहे, अगर आज मैं जियासु के साथ होती तो मैं बहुत ही फेमस और बहुत ही पावरफुल होती। आखिर डीमन सेट के साथ में आके मुझे क्या ही मिला, मैं आज यहाँ पे सब कुछ अपना गंवा के खड़ी हूँ। मेरी फैमिली की रेपुटेशन इतनी अच्छी थी, लेकिन ये जानने के बाद में कि मैं डीमन सेट से बिलोंग करती हूँ
पक्का से ना मेरी फैमिली को मार दिया गया होगा। और अगर बात करी जाए मेरे फ्यूचर में मेरे करियर की, तो वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। जितना मैं जियासु को ग्रो करते हुए देख रही हूँ ना, मुझे खुद के ऊपर उतना ही तरस आ रहा है। लिंगजू सोच रही होती है आखिर जियासु कितना पावरफुल हो सकता है। उसने यहाँ पे अकेले पूरे बटर का रुख मोड़ दिया है। साइड में डीमन सेट के बंदे बोल रहे होते हमको क्या करना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया ना, तो फिर हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। लेकिन अगर इन तीनों की इतनी खतरनाक लड़ाई में हम लोगों ने एंटर किया ना, तो भी हम पक्का से मारे जाएंगे। हम देखते जियासु से फाइट करने की वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं। तभी वहाँ पे मिया जाती है। मिया बोल रही होती है डिसाइपल्स एक चीज ना याद रखना, ये जियासु है ना लेक तक नहीं पहुँचना चाहिए। इसे वहाँ तक पहुँचने से पहले हम लोग को मारना होगा। जियासु सोच रहा होता है ये फाइट तो बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। हान फेई और यान युआंग क्या कम थे, जो कि अब ये भी यहाँ पे आ गई है। और देख के लग रहा है कि जल्दी जो ये डीमन लॉर्ड की सील है ना वो भी हटने वाली है। मुझे इन लोगों को हराते हुए डीमन लॉर्ड की सील तक पहुंचना होगा। अगर डीमन लॉर्ड रिहा हो गया ना, तो पक्का से यहाँ पे तबाही लेके आ जाएगा। चिल्लाते हुए हान फेयू बोल रहा होता है भाई अगर मरना पड़े ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लेक के पास से मत हटना। हमारे जो डीमन लॉर्ड की सील है ना वो खुलने वाली है। अगर तुम डीमन लॉर्ड के लिए कुर्बान भी हो गए ना, तो तुम लोगों को हमेशा याद रखा जाएगा। तभी जो जियासु होता है वो उन लोगों को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। जियासु सोच रहा होता है इन सभी को मारना ना मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही वो साइड में देखता है सील ओपन होना स्टार्ट हो गई होती है। डिमोनिक सेट के बंदे बोल रहे होते हम कामयाब हो गए। ब्लड पर्ल भी तैयार हो चुका है और जो सील थी ना वो भी हट चुकी है। अब जुआजे सेट का ना कोई बंदा हमारे हाथों से नहीं बचेगा। अपने घुटनों पे आते हुए सारे सेट के बंदे बोल रहे होते सब कुछ खत्म हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियासु कितना पावरफुल है। डीमन लॉर्ड के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। यांग युआन बोल रहा होता है जियासु तुमने ना बहुत ही कमाल की प्लानिंग करी थी, लेकिन अफसोस इसका ना कोई फायदा नहीं हो पाया। तुम्हारे जो ये साथी थे ना ये एक नंबर के कचरा थे। अगर इन लोगों ने थोड़ा भी एफर्ट डाला होता ना, तो शायद से तुम लोग बच जाते। अब देखो धीरे धीरे करके जो हमारे डीमन लॉर्ड है ना वो इस वर्ल्ड में अपीयर होंगे। तभी जो डीमन लॉर्ड की एक आंख होती है वो अपीयर हो जाती है। डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है जियान सेट तुम लोगों को ना हरा हुआ देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चू जियासु तुमने ना यहाँ पे मेरे रिलीज होने में बहुत ही दिक्कतें खड़ी करी है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही मारूंगा। खुश होते हुए डीमन सेट के बंदे बोल रहे होते अब ना जियासु मरने वाला है। अभी सिर्फ और सिर्फ डीमन लॉर्ड की आंख अपीयर करी है। धीरे धीरे करके इनकी पूरी की पूरी बॉडी अपीयर हो जाएगी। तभी अपने आंखों की पावर का यूज करते हुए डीमन लॉर्ड अटैक कर देता है। जियासु सोच रहा होता है इस डीमन लॉर्ड का प्रेशर ना बहुत ही खतरनाक है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। भले ही मेरे पास में क्योर सुप्रीम ब्लड लाइन है, लेकिन अगर इस अटैक ने मेरे को टच कर देना तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। आखिर अब मैं क्या करूँ, मेरे पास में तो कोई ट्रिक भी नहीं बची। तभी जियासु की बॉडी के अंदर से उसकी ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड बाहर निकल जाती है और वो बाहर आने के साथ ही डीमन लॉर्ड के ऊपर काफी खतरनाक स्ट्रेस लगा देती है। शॉक्ड होते हुए डीमन सेट के बंदे बोल रहे होते आखिर क्या चीज है। सेंस करने में तो ये फील हो रहा है कि ये स्वॉर्ड एनर्जी है, पर आखिर किसी की भी स्वॉर्ड एनर्जी इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। हम देखते हैं ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड के अटैक की वजह से डीमन लॉर्ड की आंख जो होती है वो फूट जाती है और डीमन लॉर्ड ना फिर सील हो जाता है। डीमन सेट के बंदे बोल रहे होते इस चीज के लिए ना हम 2 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे। यहाँ पे जियासु नाम का बंदा आया और इसे सिंगल स्ट्राइक के साथ ही सब कुछ खत्म कर दिया। फेयू बोल रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है। एक कल्टीवेटर जो कि कल्टीवेशन संभालने में ना मुझसे भी काफी वीक है, उसने डीमन लॉर्ड को अर्थ पाने से रोक दिया। शेंटू बोल रहा होता है जियासु ने ना फिर से हम लोग को बचा लिया। हमें पता भी नहीं है ना कि वजह जियासु के पास में कितने सीक्रेट्स है। जियासु सोच रहा होता है ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड जिसके ऊपर से ना धूल भी इसी तरीके से नहीं हटी। आखिर स्वॉर्ड के अंदर इतनी पावर कैसे हो सकती है जो कि डीमन लॉर्ड को सील कर दे। तभी जो स्वॉर्ड होती है वो जियासु की बॉडी के अंदर फिर से लौट जाती है। डीमन सेट के बंदे बोल रहे होते हमें ब्लड पर्ल नहीं मिला। अगर हम सही बोले ना तो हम पूरी तरीके से हार चुके हैं। इस चीज के बारे में हमें मास्टर को रिपोर्ट करनी होगी। शेंटू बोल रहा होता है मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना मैं उन लोगों को जाने नहीं देता। वैसे बता जियासु क्या आप ठीक हो। तभी जो जियासु होता है वो बेहोश जाता है। लिंगजू बोल रही होती है मैंने जियासु की बॉडी को चेक कर लिया है, इसने एक साथ में बहुत सारी पावर का यूज कर लिया, इसी वजह से एग्जॉस्ट हो चुका है। देखा है तो जिस फॉर्मेशन का यूज करते वो लोग फाइट कर रहे थे ना, वो भी जियासु ने ही बनाया था और वो सिंगल हैंडेडली ना सारे पावरफुल कल्टीवेटर से फाइट भी कर रहा था, तो उसका एग्जॉस्ट होना तो बनता है। तभी वो देखते हैं कि झाड़ियों में कुछ तो हिल रहा होता है। लिंगजू बोल रही होती है कौन है वहाँ पे झाड़ियों में। बाहर निकलते हुए चाजिन बोल रहा होता है पैनिक मत करो ये मैं हूँ। चिढ़ते हुए शेंटू बोल रहा होता है गद्दार कहीं के, आखिर तेरी हिम्मत कैसी अपनी शक्ल फिर से दिखाने की। ब्रदर माँ बोल रहे होते यहाँ पे सभी लोग मरने वाले थे और तू भाग रहा था, तू इस गद्दार की रिपोर्ट ना हम तो करके रहेंगे और पक्का है जो मास्टर है ना वो तेरी कल्टीवेशन को हमेशा के लिए बैन कर देंगे। चाजिन बोल रहा होता है क्या गद्दार और मैंने तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है,
क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि डीमन लॉर्ड को भी बाहर निकलने से मैंने ही रोका था, और साथ ही हान फेई और बाकी सारे डीमंस को ना मैंने ही संभाल के रखा। इतना अच्छा काम करने के बाद मैं गद्दार कैसे हो सकता हूँ? जीजिन बोल रही होती है डरपोक कहीं के, ये सारा काम ना जियासु ने करा है। जब वो हम सभी को बचाने के लिए फाइट करा था ना, तब तू वहाँ से भाग गया था। तूने ना इस चीज की भी लाज नहीं रखी कि तू यहाँ पे हम सभी लोगों को बचाने के लिए आया है, और हम सभी में ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, फिर भी तू यहाँ से दुम दबा के भाग गया। चाजिन बोल रहा होता है, हाँ ये बात सच है कि मैं यहाँ से भागा हूँ और सारा अच्छा काम ना जियासु ने करा है, लेकिन आखिर इन सारी बातों को तुम प्रूव कैसे करोगे? शैंटो बोल रहा होता है, प्रूव करने की क्या बात है, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बाकी बंदे भी बोल रहे होते हैं, हाँ हम जाके ना बताएंगे कि आखिर यहाँ पे तुमने क्या करा और जियासु ने क्या करा। चाजिन बोल रहा होता है, बताने के लिए तो जिंदा रहना पड़ेगा ना, अगर मैं तुम सभी लोगों को मार के तुम्हारा मुंह बंद करा दूंगा तो क्या होगा? ये बोलते हुए आगे बढ़ते हुए एक बंदे को मार डालता है। लिंगजू बोल रही होती है, फॉर्मेशन तैयार करो, हमें अब चाजिन को ना कैसे भी खत्म करना होगा। चाजिन बोल रहा होता है, तुमने ना बहुत ही देर कर दी, पता है आज तुम लोगों को मारने के बावजूद बिना हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि मैं ना एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर हूँ, और आज यहाँ पे ना सारे के सारे काम का क्रेडिट मैं ले जाऊंगा। शैंटू बोल रहा होता है, सच में तुम उतने गिरे हुए ना जितना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तभी चाजिन अटैक करते हुए सैंटू को पेट ढकेल देता है। चाजिन बोल रहा होता है, तुम्हें पता है मेरे लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वो है सर्वाइव करना। तुम्हें नहीं पता कि सेट को ज्वाइन करने के लिए मैंने क्या किया है। जब मैं सेट को ज्वाइन करने वाला था ना, तब 20 बच्चों को लेने वाले थे, और हमारे गांव के 20 बच्चे ना ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके थे। क्योंकि मैं 21वें नंबर पे था, इसी वजह से मैंने अपने गांव के ना कुछ सिलेक्टेड बंदों को मार डाला, जिसकी वजह से मुझे सेट में एंटर करने का मौका मिला। हर वक्त जब मुझे मिशन मिलता ना, तो मैं अपने साथियों को मार के उनका रिवॉर्ड चुरा लेता और उनकी चीजों को भी ना लूट लूट के पावरफुल बनता गया। और हर बार वापस आने के बाद मैं एक ही बात बोलता कि उन लोगों को ना बैडिट्स ने मार दिया और मैं उनकी बॉडी को सेफली लेके आया हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलते। तुम मेरी रियलिटी को आज देख रहे हो, लेकिन मैं तो हमेशा ऐसा ही था। और तुम लोग को पता है, यहाँ पे तुम सभी के मरने के बाद में ना मुझे बहुत ही कमाल कमाल के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तुम्हारे जिंदा रहने में ना मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, मेरा प्रॉफिट तुम लोगों के मरने में है। लिंगजू बोल रही होती है, सच में ये बंदा ना बहुत ही बड़ा पागल है। वैसे हम सभी लोग ना काफी हेविली इंजर्ड है, और इस चाजिन से फाइट करने में ना बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जीजिन बोल रही होती है, जियासु भी बेहोश है, हम लोग क्या करें? लिंगजू बोल रही होती है, मेरे पास में ना कुछ पिल्स है, इन पिल्स को ना जियासु को खिला दो, क्या पता ये हील कर जाए। मुझे ये बोलने में ना बहुत ही शर्म आ रही है, लेकिन हमारे पास में ना सर्वाइव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है जियासु। जीजिन बोल रही होती है, लगा नहीं था कि सारी दिक्कतों को झेलने के बाद में ना अपना ही बंदा गद्दार निकलेगा। जियासु तुम ना प्लीज पिलो खा के उठ जाओ, वरना तुम्हारी मेहनत ना बर्बाद हो जाएगी। लिंगजू बोल रही होती है, सैड डिसेबल्स मेरी बात सुनो, हम लोगों कैसे भी करके ना जियासु को प्रोटेक्ट करना है। इस चाजिन को हम लोगों को ना इस लाइन से आगे नहीं बढ़ने देना। वही चाजिन बोल रहा होता है, जियासु के बिना ना तुम सभी लोग मेरे भेड़ बकरियां हो, तुम लोग को मारने में ना उतना ही टाइम लगेगा जितना कि भेड़ बकरियों को मारने में टाइम लगता है। सरेंडर कर दो, शायद मैं तुम लोग को काफी आसान मौत दे दूं। तभी जो लिंगजू होती है वो चाजिन के स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ लेती है। लिंगजू बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इतने वर्थलेस है जो कि तुम्हें नहीं हरा सकते? चाजिन बोल रहा होता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये कमजोर स्वॉर्ड मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएगी? लेकिन तभी चाजिन के पास में ना बहुत ही पावरफुल अटैक आ जाता है, जिसको डॉज करते हुए चाजिन बोल रहा होता है कि जियासु था। हम देखते हैं वहाँ पे उस अटैक को ना जिजिन ने किया होता है। लिंगजू बोल रही होती है, जिजिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आखिर जियासु का क्या हुआ? जिजिन बोल रही होती है, जियासु ना पिल को अंदर नहीं ले पा रहा, मेरे को ना डर है कहीं वो मर ना गया हो। लिंगजू बोल रही होती है, इसका मतलब सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी कोई पेज लाते हुए बोल रहा होता है, अभी नहीं, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं जिंदा हूँ। हम देखते ये बोलते हुए जियासु खड़ा हो गया होता है। जियासु बोल रहा होता है, मेरे ना मैदान में आने के बाद ही डिसाइड होगा कि आखिर कौन मरेगा और कौन जिएगा। चीयर करते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं, जियासु तो ना बहुत ही कमाल के हो। वहीं हंसते हुए चाजिन बोल रहा होता है, जियासु आके तुम मुंह क्यों नहीं कर रहे? कहे तो नहीं कि तुम्हारे पाँव में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ बाकी ना हो, और इसी वजह से तुम सिर्फ यहाँ पे मुझे डराने के लिए एक्टिंग कर रहे हो। अभी ना जिजिन तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पास में बैठी हुई थी, पर मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पाँव के पास में ना मेडिसिन पड़ी हुई है। अगर तुमने मेडिसिन खाई नहीं तो तुम हील कैसे हुए? इसका मतलब यहाँ पे क्लियर होता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, क्योंकि तुम ना हील नहीं हो बल्कि तुम ऐसे ही खड़े हो। अभी ये सभी लोग काफी खुश हो रहे थे ना कि तुम जिंदा खड़े हो गए। अभी देखो कि मैं इन लोगों की होप को ना कैसे इन लोगों के सामने ही मारता हूँ। तो अभी वो दोनों अपने सोर्स को ना आपस में टकराते हैं। लिंगजू बोल रही होती है, क्या हुआ होगा? तभी हम देखते हैं जियासु ने चाजिन को ना आधे में से फाड़ दिया होता है। चाजिन बोल रहा होते है, तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तुम्हारे हाथों में मुझे मारने की स्ट्रेंथ आई कहाँ से? जियासु बोल रहा होता है, मेरे पास में ना मेडिसिन गिरी हुई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेडिसिन खाई नहीं। हो सकता है ना कि मेरे प्लान का कोई पार्ट हो कि मैं अपने पास में मेडिसिन गिरा के तुम्हें बेवकूफ बना दूं।
तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे सिर्फ तुम्हें अकेले स्मार्ट हो जो कि सभी को बेवकूफ बना सकता है? मेरे पास में ना अभी भी स्ट्रेंथ बाकी थी कि मैं ना एक सिंगल अटैक कर पाऊँ, और मैं कॉन्फिडेंट था ना कि मेरा एक अटैक तुम्हारे लिए काफी होगा। वहाँ पे जियासु की पावर को देखते हुए सभी लोग चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। लिंगजू बोल रही होती वह थोड़ी देर पहले तो जियासु बेहोश हो गया था ना, तो फिर आखिर उसने उठ के फाइट कैसे करी? एग्जॉस्ट होने के बाद में कोई तो जल्दी उठ नहीं सकता ना। लिंगजू बोल रही होती है असल में ना उस टाइम जियासु बेहोश नहीं हुआ था। जब मैं जियासु को पिल खिलाई थी ना ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट कर ले, तब उसने पिल खाने से मना कर दिया। उसने बोला कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि चाजिन को हरा सके, इसी वजह से उसका जगह रहना ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऊपर से जियासु की बॉडी में ना इतनी पावर है कि वो एक लास्ट स्ट्राइक तो कर ही सकता है। जियासु ने मुझे बोला कि मैं उसके पाँव के पास में मेडिसिन को रख दूं, और फिर उसके बाद में मैं जियासु के प्लान के मुताबिक ना तुम्हारे पास आई। फिर मैंने चाजिन को ना ट्रैप में फंसाया। जियासु उस टाइम नहीं बल्कि अब बेहोश हुआ है। जियासु को छीनते हुए लिंगजू बोल रही होती अब ना मैं जियासु का ख्याल रख लूंगी, वैसे भी ना ये बेहोश है और पता नहीं क्यों मेरे को तुम्हारे यादें ना बिल्कुल भी सही लग रहे। जीजिन बोल रही होती है मेरे पास में ना टेक्निक थी जिससे कि मैं जियासु को ना जल्दी रिकवर करा देती। लिंगजू बोल रही होती है अभी सीक्रेट इलम को ओपन होने में ना काफी टाइम बाकी है, उतने दिनों में ना जियासु आराम से हील कर जाएगा। आगे हमें 3 दिन बाद सीक्रेट इलम का सीन दिखाया जाता है। सीक्रेट इलम का जो गेट होता है वो ओपन हो गया होता है। सेट मास्टर सोच रहे होते अभी तक ना बहुत सारे बच्चे बाहर निकल चुके हैं, लेकिन लिंगजू और बाकी सारे बच्चे ना बाहर नहीं निकले। मैं बस होप कर रहा हूँ लिंगजू, जियासु और जिजिना सारे बच्चे ठीक हो, तभी जो लिंगजू होते वो बाहर निकल जाती है। सेट मास्टर बोल रहे होते तूने मुझे काफी डिसअपॉइंट करा है, मना करने के बावजूद भी तू अंदर चली गई। लिंगजू बोल रही होती है डैड माफ कर दीजिए। सेट मास्टर बोल रहे होते चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें चोट नहीं आई ना तो यही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। बाहर निकलते हुए जिजिन बोल रही होती है मास्टर मैं वापस आ गई। आपको पता अंदर जाने के बाद में ना मैंने अपने हस्बैंड को भी चूज कर लिया है। मियायुन बोल रही होती है क्या हस्बैंड, लेकिन आखिर वो कौन है? जिजिन बोल रही होती है और कौन है, वो है चू जियासु। जियासु सोच रहा होता है लड़की ने मेरा नाम खराब करके रहेगी, मुझे फटाफट से ना इस मैटर को क्लियर करना होगा। अब इसे क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।